तहसील शाखा सहपुरा जिला डिंडोरी द्वारा सामूहिक रूप से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर निम्न मांग करते हैं। मैं आप लोगों आयोजक समिति से चाहूंगा कि हमारे में इधर श्री जगन भवेदी जी, हमारे जो ध्रुवी जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए कष्ट करेंगे या कोई और मंचासीन पदाधिकारी। चलिए सुरेंद्र काम जी से मैं चाहूंगा कि आप हमारे अतिथियों को स्वागत बारी बारी से, और तीरथ सयाल जी में आप लोगों से चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को स्वागत करने का कष्ट करेंगे हल्दी चावल से। साथियों, ज्ञापन के जो विषय वस्तु है इनको जरूर सुनिए। समय लगभग कार्यक्रम एंडिंग का ही समय है, लेकिन ज्ञापन को जरूर सुन के जाएं। बुद्धिजीवी लोगों के सामने मेरा एक ऐसा निवेदन है, यदि हम इस कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम में आने के बाद शासन प्रशासन राष्ट्रपति राज्यपाल से हम क्या मांग कर रहा है ये समाज, ये भी उधर संदेशा जाना चाहिए। ऐसी आगाह के साथ मैं आप लोगों को बीच में ज्ञापन पढ़ने जा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा जो ये त्योहार है साथियों, 9 अगस्त का इंडिजीनियस पीपुल्स जो डे है, इसकी अवकाश किया जाए, ये मांग समाज के बीच में पूरे राष्ट्र स्तर पर जन आंदोलन के माध्यम से मांग किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार हमारे इस प्रोग्राम को छुट्टी नहीं दिया। ये दुख का विषय है साथियों। ये मौलिक अधिकार है, विरोध नहीं कर रहे हैं। छुट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सगा समाज? चलिए, एक ये मांग है हमारा। दूसरा मांग है भारत सरकार की, केंद्र सरकार द्वारा 13 सितंबर 2007 में हस्ताक्षरित देश मूल निवासी लोगों के लिए अधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र को जनजाति क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने हेतु सख्ती से लागू किया जाए। साथियों, ये घोषणा पत्र है, आपको सहपुरा अजाक्स कार्यालय में हमारे साथियों के पास मिल जाएगा। इसमें 40 अनुच्छेद है। 40 अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जारी किया था कि जनजातियों के लिए कौन कौन से हक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं। इसको जेरोक्स करा के आप प्रत्येक ग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के पास होगा तो आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के अधिनियम 107 करार के तहत तत्काल विकास मॉडल जनजाति आदिम समुदाय द्वारा खारिज करते हुए पुनः अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ अधिनियम करार 159 में दिए गए सुशासन व्यवस्था जनजाति के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार विकास मॉडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का सुशासन या कुदरती व्यवस्था नॉन जुडिशियली सिस्टम रूढ़ी प्रथा के अनुकूल हो। भारत का संविधान कह रहा है कि जनजाति क्षेत्रों में यदि सरकार कोई भी योजना बनाता है, कोई भी काम करता है, तो इधर के जनजाति लोगों की ग्राम सभाओं की सहमति लिया जाए तब योजना बनाया जाए। ऐसा हमारे आर्टिकल 213(3) रूढ़ी और प्रथा, जिसको विधि का बल है कहते हैं साहब। लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची पारंपरिक ग्राम सभा, और वो ग्राम सभा है सगा समाज, हमारी मुकदमी व्यवस्था का ग्राम सभा सर्वोपरि है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत के संविधान के आर्टिकल 13(3) कह रहा है साथियों। उच्चतम न्यायालय का फैसला 2013 वेदांता जजमेंट के अनुसार लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची पारंपरिक ग्राम सभा। 5वां नंबर, उच्चतम न्यायालय के समता फैसला 1997 अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की 1 भी इंच जमीन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है साथियों। यानी अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 भी इंच जमीन नहीं है, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आज हम लोगों को क्या कहते हैं, यदि मान लो बाढ़ विस्थापन की बात आएगी तो सरकार की जमीन कह देते हैं। ये आप और हमको समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान के भाग 10 में 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) का पूर्णतः अनुपालन हो, जिसमें जनजातियों के
पूर्णतः प्रशासन व नियंत्रण के अधिकार मिल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 पैरा 5 एवं 6 के अधीन कोई भी बाहरी या गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्ति को पारंपरिक ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के अनुमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवेश करना या संचालन करना, जमीन आवंटन करना, स्थायी निवास रोजगार गारंटी पर प्रतिबंधित करती है। साथियों, इस कानून में यह कह रहा है कि यदि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में कोई धंधा व्यापार बड़े कंपनी भी आता है तो इधर के मुकदमी लोगों के सहमति के बिना उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा नक्सलवाद व माओवाद की परिभाषा और मापदंड स्पष्ट कर व्याख्या करें तथा पिछले 30 वर्षों में हुए मानव अधिकार हनन की जांच संयुक्त राष्ट्र संघ को विशेष कार्यदल की देखरेख में जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलाट समस्या की जांच हो। यह जनजातियों की जमीन छीनने और उनको समाप्त करने और सरकार एवं पूंजीपतियों को प्रयोजित करती है। साथियों, जैसा कि वर्तमान में गृह विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में डिंडोरी जिला के 3 थानों को नक्सलवाद घोषित कर दिया गया है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस नक्सलवाद यदि घोषणा कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा तो इसका मतलब हमारे उधर के हमारे ही जनजाति भाइयों के साथ में आज नहीं तो कल 10 साल बाद संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, उच्चतम न्यायालय का फैसला 9वां नंबर, एसपी सेन बनाम आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये भाषा और ये परिपाटी को अपन लोग गुड़वाना आंदोलन के माध्यम से घोंट साठ नाट सिंधु इस तरीके से आप लोगों ने इस जजमेंट को भी समझा है, जाना है और माना है और व्यवहारिक जीवन में अपने संस्कार रीति रिवाज में अमल कर रहे। और इस अनुसार 2021 की यदि जनगणना होगी तो उसके लिए समय समय में इस पॉइंट को तो सगा समाज में जानने लगा है। गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। 11वें नंबर, जनजाति आदिम समुदाय के महापुरुषों शंकर साय, रघुनाथ साय, कुंवर रानी दुर्गावती, टंडिया भील, बिरसा मुंडा आदि की जीवन शैली एवं जनजाति भाषा, संस्कृति, कला, रीति रिवाज, तीज त्योहारों को साले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे समाज की जनजाति गौरवशाली इतिहास की जानकारी होना चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 वर्ष के लिए राजनीतिक आरक्षण लोकसभा और विधानसभा को खत्म किया जाए, ये भी हम मांग कर रहे हैं। साथियों, जनजातियों को अनुच्छेद 13(3) के तहत सुशासन व्यवस्था के तहत विधान मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधित्व सहमति को मनोनीत करने का मांग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सिलेक्शन सिस्टम को सरकार भी मान रहा है। यदि आप ग्राम पंचायत में सिलेक्शन सिस्टम करके देंगे तो सरकार आपको इनाम देगा, ये कानूनों में लिखा हुआ है। साथियों, 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लगभग 70 लाख आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल करने का निर्णय संविधान के 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) पेशा एक्ट तथा 1996 के अनुच्छेद 13(3) का सुशासन व्यवस्था का उल्लंघन है। पुनरीक्षण कर ग्राम सभाओं में सभी पात्र हकदारों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत पट्टा दिया जाए। सरकारी तंत्र का निजीकरण पूर्णतः बंद हो। उच्च मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग, IIT और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की पढ़ाई के लिए शासन निःशुल्क पढ़ाई कराने की मांग की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र मंडला में स्थापित चुटका परमाणु परियोजना से मंडला, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर जिलों की जनजातियों की रूढ़ी परंपराएं प्रभावित होगी एवं सैकड़ों गांव विस्थापन, जलवायु प्रदूषण व खतरा है। अतः चुटका परमाणु रद्द की जाए। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्राप्त आवंटन एवं जनजाति सलाहकार परिषद TAC के माध्यम से इनके विकास कार्य में खर्च किया जाए। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेवावर में
5 अनुसूचित जनजातियों एक ही परिवार के साथ में निर्गम हत्या कर उनको गड़ा दिया गया था। और उसी तरह जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के 4 लोगों को भी सीआरपीएफ जवानों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने जैसी अमानवीय असंवैधानिक घटना की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त कड़ा सजा दिया जाए। सैफुरा जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में शासकीय आदर्श महाविद्यालय भवन का शीघ्र निर्माण किया जाए। चूंकि घोषणा तो हो चुका है 4 साल पहले, लेकिन आज तक भवन नहीं है। समाज की ओर से आज के इस कार्यक्रम से मांग कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विभिन्न विभागों में आप लोगों को बतला दूं, बैकलॉग का पद मतलब पद रिक्त हो जाता है। जिस तरह से यदि किसी पंच का कुछ हो गया, सरपंच का कुछ हो गया, तो वो वार्ड नंबर रिक्त हो जाता है। वैसे ही सभा समाज अभी मध्य प्रदेश में मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए 1,04,000 पद रिक्त है। आज तक सरकार के द्वारा नहीं भरा जा रहा है, ये मांग करते हैं। विक्रमपुर सर्किल में अनुसूचित जनजाति की जमीन को गैर जनजाति के नाम पर हस्ताक्षर या भू राजस्व संहिता 1959 176 का उल्लंघन या अनुपालन हो, ऐसा भी मांग हम प्रशासन से कर रहे हैं। शालाओं में शिक्षकों की कमी, भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण शिक्षकों की नियुक्ति हो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों जनपद पंचायत की सीटों आरक्षित न हो, अनारक्षित न हो। जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनारक्षित सम्मान वर्ग के लोगों और जनजाति का शोषण करते हैं। नवीन महाविद्यालय बिछिया में शीघ्र अनुमति की मांग करते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 50 बिस्तर वाला केंद्र बिछिया स्वीकृत हो। सेंट्रल बैंक ऑफ बिछिया निवास का संचालन सैफुरा से पृथक कर बिछिया किया जाए। रायपुरा सैफुरा को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हायर सेकेंडरी स्तर तक के लिए पृथक छात्राओं के लिए आश्रम हॉस्टल खोला जाए। और शासकीय महाविद्यालय सैफुरा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, आजाद संगठन के माध्यम से आज 20 ग्रामों में 2-2 स्टूडेंट और 2 कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए आजाद संगठन ने जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ आर्थिक मदद भी पहुँचाया है। इस तरीके से इस कार्यक्रम को मिलकर के आप लोगों को और मांग कर रहे हैं। और अंत में आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूँ, इधर का जो आयोजक समिति के रूप में 2 पदाधिकारी ज्ञापन को लेकर कल आ जाएंगे और जितने भी इस जगह से ज्ञापन तैयार हुआ है उस ज्ञापन को माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और कलेक्टर महोदय के नाम पर कल देना है। तो हम आप लोगों से चाहेंगे ज्यादा लोग न आए, सिर्फ आयोजक समिति के 2 लोग आए, ऐसी मंशा आप लोगों के बीच में हम कर रहे हैं।